हाँ। कितने साइन हैं? बस थोड़े से। ये आखिरी। अब मैं जाऊं? हाँ। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? वैसे ही। और अली, आप तो काफ़ी दिन से ऑफिस भी नहीं जा रहे। अगर हम चले जाते हैं तो आपकी गैर हाजिरी में कौन संभालेगा ऑफिस? पहले तो पप्पू संभाल लिया करती थी ना। हुस्ना प्लीज उनका जिक्र मेरे सामने ना किया करो। I'm sorry अली, मैंने जान के आपको हर्ट नहीं किया। खैर एनीवे, पैकिंग करो, हम आज ही निकलेंगे। आज? हफ्ते बाद भी निकल सकते हैं हम। नहीं हुस्ना, मैं इस घर में ज्यादा देर रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ, कहीं दूर जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। शुक्र है तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो। हुस्ना, तुमने मुझे बिखरने से बचा लिया। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तुम कितनी खूबसूरत हो। मैंने पहले तुम्हें कभी वापस नहीं देखा। आप ऐसी बातें करेंगे ना, एक्चुअली चले जाना है ना मैं तुम्हें जाने दूंगा, और मैं ऐसी बातें तो करूंगा ही करूंगा। अच्छा? हाँ, अच्छा पैकिंग कर लेना। सोचूंगी। अम्मा तुझे बताता हूँ। उठा ले फोन अम्मा, उठा ना। हाँ बिल्लू, बता कैसा है तू? अम्मा बिल्कुल ठीक। बिल्लू, तूने इसलिए तो फोन नहीं किया कि तेरी सास के कुल हैं तो तेरी अम्मी अब्बा आ जाए। मैं तुझे साफ साफ बता दूं, मैं तब नहीं आई थी तो अब क्यों आऊं? अरे माँ, मेरी बात तो सुन ले। सुना, क्या बात है? अम्मा बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अम्मा, तमन्ना का ये घर मैंने अपने नाम करा लिया है। हैं? और बिल्लू सच कह रहा है तू? हाँ सच कह रहा हूँ। तो बस ठीक है, अब उस तमन्ना से ना जान छुड़ा। है क्या मतबल? और मतबल ये कि उसे घर से निकाल बाहर कर। ओए माँ, वो मेरी बीवी है। घर मेरा हो या उसका, रहेंगे तो हम दोनों ही ना। अच्छा तो ये बात है। मेरी एक बात याद रख बिल्लू, मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। मैं कहती हूँ तलाक दे उसे, 3 लफ्ज बोल और निकाल घर से बाहर उसे। अच्छा देख मेरी अम्मा, मैं कह रहा हूँ ना, वो तुझसे माफी जरूर मांगेगी। वो और माफी? ओए बुद्धू, ओए खोत्या, तेरी गलतफहमी है ये। अम्मा उसका सब कुछ मेरा हो चुका है। आप यकीन करें, उसको मेरी बातें माननी पड़ेंगी अब।
और ये तेरी भूल है। मैं जानती हूँ समीना को, वो कभी तेरी बात नहीं मानेगी। अच्छा ना अम्मा, ऐसा तो ना कहे, मुझे एक बार कोशिश तो करने देना। चल तो ठीक है, एक दिन का वक्त है तेरे पास। अगर उसने तेरी बात ना मानी ना तो उसके बालों से पकड़ के ना उसे घर से बाहर घसीटती भी ले जाऊंगी मैं। ठीक है अम्मा, तू बस आने की तैयारी कर। लेकिन क्या? अब्बा को क्या कहेगी? वो तो नहीं मानेगा। और माजिद की क्या मजाल कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ जाए। और वैसे भी बिल्लू ने सच बताने की जरूरत ही क्या है। उससे कहेंगे कि मीना ने अपनी मर्जी से घर तेरे नाम कर दिया है और वो खुद बाहर के मुल्क चली गई है। अम्मा तू कितनी समझदार है। अच्छा अब मैं रखता हूँ, है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज पुत्र, खुदा हाफिज। ये हुई ना बात कि ये शमीम के बेटे वाली बात बिल्लू ने। मेरा फोन कट कर दिया, इतनी नाराजगी। मैं भी नहीं छोड़ूंगा, फिर से फोन करता हूँ। क्यों बार बार फोन कर रहे हो विकी? इतनी भी क्या नाराजगी जाने मन। असल बात बताओ, क्यों फोन किया तुमने मुझे? विकी मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा बाबा ना करो बात, एक बार मिलने तो आ जाओ। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, आई समझ? अरे अरे, इतनी मोहब्बत थी तुम्हें मुझसे? खैर नफरत ही सही, मगर इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी ना। क्या मतलब? मतलब ये कि अगली इंस्टॉलमेंट का वक्त आ गया है। कैसी इंस्टॉलमेंट? अरे इन्हीं फोटोज की कीमत। तुम मेरा खर्चा चलाती रहो और मैं तुम्हारी तस्वीरें दिल से लगा कर रखूंगा, छुपा कर रखूंगा। विकी तुम ये क्या कह रहे हो? अभी तो मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए हैं। अरे जाने मन, इतनी सी कीमत तुम्हारी उन तस्वीरों के लिए काफी थोड़ी है। आखिर तुम्हारी खानदानी इज्जत, रिप्यूट बहुत मैटर करती है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, आई समझ? क्यों भाई, तुम्हारी मामा और वो कजन कहाँ है? उनसे मांग लो। विकी हमने अली का घर छोड़ दिया है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? तो तुम पर और तुम्हारी मामा पर बड़ी जान छिड़कता था। ये मेरा पर्सनल मैटर है और तुम्हें यहाँ पर दोबारा कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, मैं तुम्हें अब एक पैसा नहीं दूंगी, आई समझ? ठीक है, मैं तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ, फिर मुझे इल्ज़ाम मत देना। तुम्हारे पास वक्त बहुत थोड़ा है, मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। विक्की हेलो। गाड़ी में सामान रख दिए? यस सर, रख दिया।
फिर आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। जो काम आपका सफ़र करेगा फिर तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप वहाँ से आएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे? क्यों नहीं? तुम्हारे साथ बनने वाली नई यादें पुरानी यादों को मिटा देंगी। ये बहुत अच्छे। वो तो मैं हूं, लेकिन आपसे बहुत कम। अब चलें? ये क्या हो गया? मैंने जिंदगी से कभी ये तो नहीं मांगा था, फिर भी मेरी किस्मत ने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? काश मैं अली की बात मान लेती तो आज मेरी दुनिया ही अलग होती। अली, तुमने मुझसे कितनी मोहब्बत की और मैंने तुम्हें बदले में क्या दिया? क्या दिया? ये क्या कर रहे हो तुम? नजर नहीं आ रहा? सोने की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ तो अपने कमरे में जाकर सो। आज से ना यही मेरा कमरा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उठो यहां से। दिमाग तो तुम्हारा ठीक करने का वक्त आ गया। तुम मुझसे बात किस तरह कर रहे हो? उसी तरह जिस तरह एक शौहर को अपनी बीवी से बात करनी चाहिए। एक आखिरी बार बता रही हूं मैं तुम्हें, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं और तुम मेरे शौहर नहीं हो। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। देखो तुम अपने हवास में नहीं हो, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। छोड़ो। अपनी बकवास बंद कर। बीवी है ना, बीवी बंद कर रहे। बहुत हो गया शराफत का नाटक। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक, किधर जाओ? रुक! खबरदार मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। चलो निकलो मेरे कमरे से। तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। निकलो यहाँ से। ये तुम अच्छा नहीं कर रही। अभी भी मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रख। हाँ! एक कदम पास मत आना, मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। निकलो यहाँ से। पछताओगी। निकलो यहाँ से। निकलो 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 यहाँ से। बहुत पछताओगी। निकलो यहाँ से।
ये तुमने अच्छा नहीं किया तमन्ना। तुमने बिल्लू के गुस्से को आवाज दी है। अब देख मैं क्या करता हूं। तुझे एक एक कोड़ी का मोहताज ना कर दिया तो कहना। अम्मा सही कहती है, कुत्ते की तुम है ये तमन्ना, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। अपनी एक एक बेइज्जती का बदला लूंगा। सुबह तो रहने दो। ये है हमारा कमरा। आई एम सॉरी, मैंने पहले स्वीट की ही बुकिंग करवाई थी ताकि मैं लाउंज में सो जाऊं और आप रूम में। ऐसे कोई इशू नहीं है, हम यहाँ साथ ठहर सकते हैं। मैं सोफे पे सो जाता हूँ, आप बेड पे सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है? आप बेड पे लेट जाए। आप क्या बात कर रही हैं? मैं सोफे पे सोता हूँ, आप बेड पे सोएं प्लीज। लेकिन ठहरे, तो एक काम कर लेते ना, मैं उस साइड पे सो जाती हूँ, आप इधर सो जाएगा। इस बहस में रात बीत जाएगी। आप बेड पे सो जाए, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। अगली इंस्टॉलमेंट का वक्त आ गया है। अरे इन्हीं फोटोज की कीमत, तुम मेरा खर्चा चलाती रहो और मैं तुम्हारी तस्वीरें दिल से लगा कर रखूंगा, छुपा कर रखूंगा। क्या बात है अमीन, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे क्या होना? मैं जानती हूँ तुम मेरी वजह से बहुत परेशान हो ना। मैं भी कैसी माँ हूँ। पेरेंट्स अपनी औलाद की खुशियों के लिए क्या क्या कुछ नहीं करते, और एक मैं हूँ अपनी इकलौती बेटी की सारी खुशियां छीन ली। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं मम्मा? क्यों नहीं सोचूं? जब से तुम यहाँ आई हो मुझे पता है कि तुम खुश नहीं हो, तुम यहाँ नहीं रह सकती। एनी, मैं अली से माफ़ी मांग लेती हूँ, तुम वापस उसके पास चली जाओ। और आप? मेरा क्या है, मुझे तो बस अब यही रहना। मम्मा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जहां आप वहां मैं। लेकिन एनी, मैं जानती हूँ तुम यहाँ नहीं रह सकती। ये मोहल्ला, यहाँ के लोग, ये माहौल, तुम नहीं एडजस्ट कर पाओगी बेटा। आप सिखा दोगी है ना? अब हमारे साथ जो भी होगा मामा, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। उसमें आपकी आंखों में ऐसे आंसू नहीं देख सकती। बिल्कुल पागल है तू, अपनी माँ की तरह से। मैं खाना गर्म करके लाती हूँ,
मिल के खाते। क्या करूं? मामा को कैसे बताऊंगी विकी के बारे में? वो तो पहले ही बहुत परेशान है। लेकिन अगर विकी ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। गुड नाइट। क्या हाल है? ये क्या किए? अच्छा कह रही थी ना आपको, Enough is enough. कह रही थी ना मैं आपको। सॉरी। अच्छा आइए एक सेकंड, ये तो बात सुने। आप इधर लेटे, मैं उधर जा रही। Much better. Thank you. मेरा पिलो। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम मैनेजर साहब।
एक्चुअली आपके बैंक से मुझे मैसेज आया है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या मेरे हस्बैंड ने? लेकिन मैंने तो उसे चेक नहीं। जी मैं देखती हूँ। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं। कहीं बिल्लू 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 जी बीबी जी। बिल्लू कहाँ है? बिल्लू साहब बाहर हैं। बुलाओ उसे। लेकिन बीबी जी उनके साथ तो कुछ लोग हैं। कौन लोग? जी पत्नी, वो उनको घर दिखा रहे हैं। क्या मतलब घर दिखा रहे हैं? जी वो बातें कर रहे थे कि वो घर खरीदना चाहते हैं। वो साहब उनको बहुत खुश होकर घर दिखा रहे थे। उसकी जुर्रत कैसी हुई किसी और को मेरा घर दिखाने की? दफा हो जाओ यहां से। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी बिल्लू। क्या मुझे अली अच्छे लगने लगे हैं? हाँ, मुझे उनसे मोहब्बत होने लगी है। अली आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे ख्वाबों के शहजादे जैसे। क्या ये ख्वाब है या हकीकत? जो भी है बहुत खूबसूरत है। मॉर्निंग। आप कब उठी? अभी बस थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो फिर आप तैयार हो जाओ, कहीं घूमने चलते हैं। घूमने? लेकिन कहाँ? पहली दफा आपको कहीं लेकर आया हूँ, घुमाऊंगा नहीं? गेट रेडी। जी अच्छा। आओ जी आओ आओ, देखो घर देखो। पूरे शहर में इससे प्यारा घर नहीं मिलना। ये घर मैंने खुद खड़े होके बनवाया है। घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सुनने में आया कि पहले भी 2 दफ़ा घर ट्रांसफ़र हो चुका है। पहले वो किसी अली के नाम और फिर वो मशहूर अदाकारा तमन्ना जी के नाम, और अब आपके। ये सब क्या हो रहा है? ओ ये तो तमन्ना जी हैं, मैंने बड़ी फिल्में देखी थी आपकी। कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ मैडम, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं और ये घर बिकवाने के सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। और आपसे किसने कहा कि ये घर बिक रहा है? ये मेरा घर है और मैं इसे बेचने का इरादा नहीं रखती। बिल्लू जी ये क्या कह रही हैं? आपने तो कहा था मैं घर बेचना है। ये कौन होता है मेरा घर बेचने वाला? मेरा घर है और मुझे इसे नहीं बेचना। मगर मैं ये घर बेच रहा हूँ। तुम होश में तो हो? आप इसकी बातों पर ध्यान मत दें, ये पागल है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी इस शख्स से शादी करना, लेकिन मैं अब इसे छोड़ रही हूँ और मैं इस घर को नहीं बेच रही। आप यहाँ से जा सकते हैं। बिल्लू साहब ये क्या मजाक है? अगर घर नहीं बेचना था हमारा टाइम क्यों ज़ाया किया आपने? चलो यार चलें यहाँ से। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, रुके इधर ही। क्यों नहीं जाएंगे? तुम्हें एक बार का कहा समझ में नहीं आता? ये मेरा घर है और इसे बेचने का फैसला भी मेरा होगा। ये घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा था। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने इस घर को खुद मेरे नाम किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, मैं अपना घर तुम्हारे नाम कर दूंगी। पागल हो गए हो तुम? बिल्लू भाई ये क्या तमाशा है? आप लोग अभी तक यहाँ हैं?
जाते हैं यहाँ से, मैं पुलिस को फोन करूं? चलो यार, इनके तो अपने झगड़े खत्म नहीं हो रहे। पता है, ये मेरी फेवरेट जगह है। बहुत खूबसूरत जगह है। तुम्हें अच्छी लगी? बहुत। क्या सोच रहे? मैं तुम्हारे बारे में जो सोचता था, कितना गलत था मैं। और अब क्या? अब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। और अब क्या सोचते हैं मेरे बारे में? तुम शबनम की उस बूंद की तरह हो जिसे देखते ही पाकीज़गी का एहसास रूह तक फैल जाता है। नहीं अली, सिर्फ आपकी नजर का कमाल है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूं। हुस्ना, तुमने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मैं बिल्कुल तन्हा था, जब मेरे पास कोई नहीं था। मैं पता नहीं क्या करता तुम्हारे बगैर। मुझे आपसे मिलना ही था, क्योंकि आप मेरी किस्मत में थे और मैं आपके नसीब में। दुख सिर्फ इस बात का है कि जिंदगी के इस सफर में किसी का दिल ना टूटता। चले? क्या करूं? अगर विकी ने वाकई मेरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी तो मुझे उसे रोकना होगा। तो फिर मैं क्या करूं? उसे कैसे रोकूं? मुझे उसे पैसे देने होंगे।
लेकिन कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? मामा के जेवर? नहीं, ये तो मामा की टोटल जमा पूंजी है। अगर मैंने इसको चोरी किया तो हम दोनों का क्या होगा? मामा तो जैसे जीते जी मर ही जाएंगे। लेकिन अगर विकी ने अपनी बात सच कर दिखाई तो हमारा तो इस मोहल्ले में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या करूं? क्या सोच रही हो एनी? कुछ नहीं मामा। मामा, ये जेवर? हाँ, ये मेरी शादी का जेवर है। सोच रही हूँ कि इस जेवर को बेच दूँ। लेकिन क्यों? बेटा, इस घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। लेकिन कब तक मामा? आखिर कब तक हम इस तरह गुजारा करते रहेंगे? मैंने सोच लिया है, इन जेवरात को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन्हें मैं फ़िक्स डिपॉज़िट करा दूँगी, और फिर महीने बाद जो पैसे मिला करेंगे वो हमारे घरेलू अखराजात के लिए काफ़ी होंगे। मामा, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं कोई जॉब स्टार्ट कर लेती हूँ। नहीं एनी, मुझे तुमसे कोई जॉब वॉब नहीं करवानी। अल्लाह खैर रखे तो बस अब तुम्हारी शादी करनी है, खैर से तुम अपने घर की हो जाओ। नहीं मामा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ। ऐसा क्यों सोचती हो बेटा? जाना तो तुम्हें होगा, पागल ना हो तो। बेटियों को आखिर अपने घर तो जाना ही होता है ना। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बस खुश देखकर खुश हो जाया करूँगी। चलो चलते हैं मार्केट, फिर देर ना हो जाए। मार्केट? हाँ ना, तो किसी ज्वेलर के यहाँ बेचूंगी ना ये जेवर। और वैसे भी देखो, हम दोनों अकेली रहती हैं, मुझे हर वक्त धड़का सा लगा रहता है कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। मामा, आप एक दफ़ा फिर से सोच लो। सोचने वाली कोई बात नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। चलो बेटा जल्दी, मैं चाहती हूँ कि दिन दिन की रोशनी में ये काम हो जाए। चलो चलो। क्या है ये सब? बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें एक मिनट भी यहां बर्दाश्त नहीं कर सकती, स्पेशली कल रात की हरकत के बाद। राइट, तुमने मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए, बोलो क्यों? हाँ निकलवाए हैं, और तुम्हारा अकाउंट भी ना खाली कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ गुलामों वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता, समझी तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं,
मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुमने फ्रॉड किया है मेरे साथ। पुलिस को भी बुला लेना, पहले ये तो देख लो। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। तुम्हारा घर, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा बैंक बैलेंस सब मेरे नाम हो चुका है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, सुना तुमने? पता है, मैं खुद भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। कितना समझाया तुम्हें, तुम्हारे कितने नखरे देखे, मगर नहीं जी, सीधी बात तो तुम्हें समझ ही नहीं आती थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं क्या करोगी पुलिस को बुलाकर? उनको तुम बताओगे कि तुमने इन कागजात पर खुद साइन किए? कौन यकीन करेगा तुम्हारा? और ये जो तुम्हारी पुलिस है ना, इसको तो बिल्लू ऐसे खरीद ले। इतना पैसा है मेरे पास, ये ना हो कि वो गिरफ्तार मुझे करने आए और गिरफ्तार करके तुम्हें ले जाए। देखो बिल्लू, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मैंने बहुत मेहनत से ये सब जमा किया है, बहुत मेहनत से कमाया है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए सब रख लो, लेकिन ये घर मुझे दे दो। अरे वाह, कैसे दे दूं तुम्हें घर? तुम्हें अपनी मेहनत की पड़ी है, और जो मैंने मेहनत की तुम्हें इतनी मुश्किल से फंसाया, सारी अपनी मेहनत जाया कर दूं। और वैसे भी तुमसे मैंने मांगा ही क्या था? प्यार, इज्जत, खुशी, कोई एक चीज भी तुमने मुझे नहीं दी। अपनी शक्ल देखो, देखो, कहीं से तमन्ना नहीं लग रही। वो लग ही नहीं रही जिसके सारा वक्त नाक पे गुस्सा रहता था। और गरूर, गरूर तो ऐसे जैसे तुम्हारी शख्सियत का हिस्सा बन गया हो। अब कहाँ गया तुम्हारा गुरूर? बोलो, चीखो, मैं भी देखता हूं अब क्या होता है। चीखो। बिल्लू, हम रिश्तेदार है ना, मेरी अम्मा तुमसे कितना प्यार करती थी, उनका तो सोचो। अरे वाह जी वाह, अब आई ना लाइन पर। अच्छा एक काम करो, ये पैसे रखो, और मैं जैसे कहूंगा ना वैसे खर्च करना, ठीक है? तुम मेरे ही पैसों से मुझे जलील करना चाहते हो? हाँ, अब पता लगा ना। इसी तरह मुझे भी लगती थी जब तुम मुझे एक एक पाई के लिए तरसाती थी। आप यहाँ पहले भी आए? कई बार। मैं पहले इस जगह कभी नहीं आई, और पता नहीं क्यों नहीं आई, कि बहुत खूबसूरत जगह है, और अब मैं फिर से आना। तो सर्दी लग जाएगी। मुझे ठंड नहीं लगती, लेकिन अगर आपको लग गई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दरवाजा बंद कर। अल्लाह करे कि जल्दी से सवारी मिल जाए हमें। क्या मुसीबत है बेटा, क्या हो गया? उफ तौबा, इतनी गर्मी है मम्मा। बस बेटा, कोई बात नहीं, अभी हमें सवारी मिल जाएगी, हम चले जाएंगे। रिक्शा। अरे हाय, को चला। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं रिक्शे में नहीं बैठूंगी। बेटा क्या हो गया है? देखो, यहाँ टैक्सी मंगवाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ टैक्सी आती ही नहीं है, और दूसरा ये कि मुझे भी पैसे बचाने हैं, और जो पैसे बचेंगे उसका मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिला दूँगी।
और अगर हमें किसी ने रिक्शे में देख लिया तो? अव्वल तो हमें यहाँ कोई देखेगा नहीं, और दूसरा ये कि बेटा जब हालात ही ऐसे हैं तो फिर हमें अपने हिसाब किताब से चलना होगा ना। और फिर वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस। मामा मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बस मेरा बच्चा, जैसे ही बस रिक्शा आता है मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह से बेहतरीन सा जूस पिलाती हूँ। हाँ मेरी शहजादी। रिक्शा मिल गया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, समझे? तुम नहीं कर सकते ऐसा। क्यों नहीं कर सकता भाई? अरे अम्मा, मैं सदके जाऊं, तूने अब तक इसे घर से बाहर नहीं निकाला है? खाला, आप इसे समझाने के बजाय मुझे यहाँ से निकालने के लिए कह रही हैं। तो क्यों ना कहूं भाई, हैं? तूने एक बार भी सोचा था मुझे अपने घर से बाहर निकालते वक्त, हैं? तो आप मुझसे बदला ले रही हैं? अब बदला समझो या हमारा हक। आखिर तूने दिया ही क्या मेरे बिल्लू को? ना घर का सुख, ना बीवी होने का हक। फिर भी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरा घर है ये। अम्मा ये ना बिल्कुल पागल हो गई है। इसे मैंने बताया भी था, इसने खुद ये घर मेरे नाम किया है। धोखा दिया है तुमने मुझे। अच्छा बीबी अच्छा, अब धोखा समझो या फ्रॉड। घर तो अब मेरे बिल्लू के नाम हो चुका है। चल अपना सामान बांध चल। मैं यहां से कहीं नहीं जा रही। हाय, इस तरह क्या देख रही है? और बिल्लू, तूने इसे बताया नहीं कि अब इसकी हमारे घर में कोई जगह नहीं? मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी और आप लोगों को यहां से जाने भी नहीं दूंगी। केस करूंगी मैं आप लोगों पर। और जो करना है ना तू कर लेना। वैसे तू जानती भी है इन कोर्ट कचहरियों के चक्करों में कितना पैसा जाया होता है। मेरी मान तो जो बचे कुचे पैसे हैं ना संभाल के रख ले, काम आएंगे तेरे। ये मत समझना कि यहां बात खत्म हो गई। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। अच्छा अच्छा, ना छोड़ी। बिल्लू जा जा पुत्र, जाकर ना इसका सामान लेकर आ चल। ओ माँ, तेरा बिल्लू अब वो वाला बिल्लू नहीं रहा। नौकर है मेरे पास लाने के लिए, वो ला के फेंकेंगे इसका सामान। हो है बिल्लू, मैं तो भूल ही गई थी ये है। सदके जाऊं तेरे। चल जा बीबी, सामान निकलवा अपना चल।
और सुना बिल्लू? तू सुना अम्मा? आ बैठ, तुझे कुछ खिलाता हूँ, आजा। एनी, अब मेरे पास पैसे आ गए। बोलो कितने जोड़े लेके दूं तुम्हें? मामा इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं बेटा, आज मेरी दोस्त राबी और नबील आ रहे हैं ना तुम्हें देखने के लिए। आज तो 2-3 अच्छे जोड़े ले लो। लेकिन मामा आप उन्हें वहां पर बुलाएंगी, उस घर में? कोई बात नहीं, राबिया मेरी दोस्त है, उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम प्लीज प्लीज अच्छे से जोड़े ले लो, कोई इम्प्रेसिव से। मैं तुम्हें किसी अच्छी दुकान पे ले जाऊंगी। मेरी बेटी तो है ही इतनी प्यारी। चल निकल यहाँ से। अम्मा देख, तेरी बहू को मुझ पे कितना प्यार आ रहा है। यही समझाया था तुझे, शौहर हूं तेरा, अगर नहीं तुझे तो समझ ही नहीं आती। ये मत समझना कि खत्म हो गया सब, छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे छोड़ना तो मैं भी तुझे नहीं चाहता था, ये तो बस मेरी अम्मा की ख्वाहिश है कि मैं तुझे तलाक दे दूं। हाँ बस, अब तू इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। अम्मा ये मेरे बगैर जाएगी भी कहाँ? पहले ही इसका आशिक तो हुस्ना का घर बसा चुका है। अपनी बकवास बंद करो। अब तू हमारी बकवास बंद करवाएगी? और बिल्लू तूने सुना नहीं, दे इसे तलाक, निकाल इसे घर से बाहर। अभी भी मेरी अम्मा से माफी मांग ले, मैं तुझसे वादा करता हूँ तू यहीं रहेगी। माफी और तुम लोगों से कभी नहीं। और ये नहीं मानने वाली, मैंने तुझे कितनी बार कहा है इसे दे तलाक, अभी के अभी दे तलाक इसे। अम्मा मैंने सारे कागजात तैयार कर लिए हैं, तू निकल यहाँ से, तुझे कागजात आ जाएंगे। निकल चल चल, दफा हो यहाँ से, चल निकल यहाँ से। चल निकल। अम्मा अमीर हो गए।